सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट जी के एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारी जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो है वांगला। वांगला महोत्सव जो है वो गारो जनजाति के बीच में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय महोत्सव है। अगला सवाल है, सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान में निवास करती है सहरिया जनजाति। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम से संबंधित है? तो वो है भूटिया जनजाति, सिक्किम से संबंधित है भूटिया जनजाति। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। अगला सवाल है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो है बराक ओबामा। बराक ओबामा को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला सवाल है, किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? तो वो है नरसिम्हन राव। नरसिम्हन राम जो है वो श्रीलंका पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक है। अगला सवाल है, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार मिला है नोबेल शांति का मदर टेरेसा के बाद में। अगला सवाल है, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष किस वर्ष के आसपास घोषित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है गणतंत्र दिवस के आसपास पद्म पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। अगला सवाल, कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वह है 1980 में स्थापित किया गया था कालिदास सम्मान। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सही जवाब है जी शंकर कुरुप ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। अगला सवाल है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला सवाल है, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो वह है तन्वी शाह। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित महिला है तन्वी शाह। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है? तो वह है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य में कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल, लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान पुरस्कार दिया गया था? तो वो था सन 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था। अगला सवाल है, भरत मुनि सम्मान कौन देता है? तो वो है नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र देता है भरत मुनि सम्मान। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? सही जवाब है बंगाली में लिखा गया था आनंद मठ मूल रूप से। अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल को हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो वो था 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। अगला सवाल, नाट्यशास्त्र के लेखक के रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? तो सही जवाब है ऋषि भरत मुनि को नाट्यशास्त्र के लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है।
अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही जवाब है बांग्ला भाषा में लिखा गया था जन गण मन। अगला सवाल, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो वो है राज्यसभा, संसद का ऊपरी सदन होता है। अगला सवाल, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक। अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो है अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण यानी कोशिकाओं का निर्माण। अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगला सवाल, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। अगला सवाल, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा की नदी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग, विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। अगला सवाल, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? सही जवाब है वॉट। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है वॉशिंगटन डीसी में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? सो है जिनेवा में स्थित है। अगला सवाल, भारत की किस नदी को वृतगंगा कहा जाता है? तो वह गोदावरी नदी को हम वृतगंगा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो वह है लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला सवाल है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो है अनुच्छेद 352 में निहित है आपातकाल की घोषणा। अगला सवाल, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख। अगला सवाल, कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? सही जवाब है राणा कुंभा द्वारा किया गया था कीर्ति स्तंभ का निर्माण। अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो है स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगला सवाल, वह पहला किला जो शिवाजी महाराज ने जीता था? तो वह है तोरन का किला। अगला सवाल है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव थे जैनियों के पहले तीर्थकर। अगला सवाल, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल के खेल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी का। अगला सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना। अगला सवाल, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो है सिस्मोलॉजी को हम भूकंपों के अध्ययन के रूप में जानते हैं। अगला सवाल है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा कहते हैं। अगला सवाल, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को मिलकर बनाया गया है सुंदरबन डेल्टा। अगला सवाल है,
अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम दिहांग नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य में हुसैन सागर झील स्थित है? तो वो है तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर झील। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो है अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगला सवाल है, सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो वो था लोधी वंश ने शासन किया था सैयद वंश के बाद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वाह यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला सवाल है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो स्थित है बंगाल में अदीना मस्जिद। अगला सवाल है, तारीख ए फिरोज शाही किताब किसने लिखी थी? तो है जियाउद्दीन बरूनी ने लिखी थी तारीख ए फिरोज शाही किताब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? तो सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। अगला सवाल, भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान, एकमात्र महिला मुस्लिम शासक। अगला सवाल है, किसने खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का पहला शासक था। अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो वो था फिरोज तुगलक ने लगाया था जजिया कर ब्राह्मणों पर। अगला सवाल, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही है इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अगला सवाल, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। अगला सवाल, लाल बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, कव्वाली का भारत में आगमन कैसे हुआ था यानी किसने किया था? तो वो फारस से हुआ था कव्वाली का भारत में आगमन। अगला सवाल है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो वो है कंप्यूटर से संबंधित शब्द है स्पैम। अगला सवाल है, HTTP में P का अर्थ क्या होता है? तो वो है प्रोटोकॉल, P का अर्थ होता है प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो सामवेद को, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगला सवाल, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी नरगिस दत्त। अगला सवाल है, GDP का पूरा रूप क्या है? तो वह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP का पूरा नाम। अगला सवाल है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति है? तो है हरिवंश राय बच्चन की कृति है क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला सवाल है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट जीके की बात की जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।